स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल पे। और आज आपका कुछ पैसा बना होगा और जिन लोगों ने सेफली ट्रेड नहीं किया होगा उनका एसएल भी हिट हुआ होगा। तो दोस्तों आइए आज की ट्रेडिंग सेशन की बात कर लेते हैं कि हमने कल क्या डिस्कशन किया था। दोस्तों कल हमने सिंपल डिस्कशन किया था, बिल्कुल क्लियर कट, कि कल अगर मार्केट फ्लैट खुल करके या गैप डाउन खुल करके किसी भी सिचुएशन में 16,125 को अगर तोड़ती है, इमीडिएट एक पुट की पोजीशन बनती है और एसएल 10 पॉइंट से ज़्यादा का हमें मेंटेन नहीं करना है। और दूसरा ये डिस्कशन किया था, अगर मार्केट गैप अप मिल जाती है अवॉइड कर देंगे ट्रेड को, बट जिन्हें ट्रेड करना है एग्रेसिव जो ट्रेडर हैं, कल की अगर ओपनिंग प्राइस पे अगर मार्केट मिलती है एक कॉल की पोजीशन बनती है, एसएल 20 या 25 पॉइंट का मेंटेन करेंगे। बट यहाँ पे मार्केट ने एक अप मूव दिया, छोटे टारगेट पे जिन्होंने बुक किया होगा उनका कुछ पैसा बना होगा, बट यहाँ से मार्केट ने एक रिवर्सल लिया और रिवर्सल लेने के बाद कंटिन्यू रिवर्सल लेती चली गई। दोस्त बहुत अच्छा होता है जब कभी भी एक्सपायरी से पहले मार्केट एक रेंज बाउंड में आ जाए और अगले दिन मार्केट हमें उस रेंज बाउंड में मिल जाए। हालांकि ऐसा होने नहीं जा रहा है और कल की मार्केट मुझे डाउन दिखती है और कल की मार्केट मुझे कुछ ज़्यादा ही डाउन दिखती है। और ऐसा मेरा मानना है क्योंकि दो तीन चीज़ें हैं। फेड का जो मीटिंग था, ब्याज दरें बढ़नी तय हो गई हैं कि अब ब्याज दरें बढ़ेंगी, तो इसमें जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, जो नए बंदे होते हैं, वे अपनी प्रॉफिट बुकिंग काम कल ज़्यादा करेंगे और उसमें भी कल जब एक्सपायरी है तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा होने के चांसेस हैं। अब बात आती है मार्केट ओपन कहाँ पे होती है। दोस्तों डिस्कशन बिल्कुल सिंपल रहेगा, अगर मार्केट 16,125 को तोड़ेगी, चाहे वो फ्लैट तोड़े, गैप डाउन तोड़े या अप तोड़े या डाउन तोड़े, बस सिनेरियो एक ही चीज़ का डिस्कशन आज होगा कि अगर 16,125 को मार्केट अगर गैप डाउन में तोड़ देती है तो हम एक डिप का वेट करेंगे। अगर मानिए 16,080 के आसपास मार्केट मिलती है और एक अप का मूव दे देती है, उस अप के मूव पे हम शॉर्ट करेंगे और कल या तो हमारा टारगेट हिट होगा या तो कल हमारा एसएल हिट होगा। और एसएल हमें कल, अगर कल ये मार्केट यानी 16,000 के आसपास खुल जाती है, 16,080 के आसपास खुल जाती है, एक डिप 16,100 के आसपास रहेगा तो हम 25 पॉइंट का एसएल मेंटेन करेंगे। 125 के आसपास मिलेगा तो 10 पॉइंट का एसएल मेंटेन करेंगे। इससे ज़्यादा मेंटेन आपको एसएल नहीं करना है। दोस्तों होता क्या है कि जब एक्सपायरी का दिन होता है, एक तो हमारा टाइम डीके बहुत फास्ट होता है, तो अगर कल मार्केट में जो बेस्ट सिनेरियो होगा, कल मार्केट खुल जाए, जहाँ तक मैं बात करता हूँ, अगर मार्केट फ्लैट खुल करके कल मार्केट ऊपर को चलती है, ये ऐसे चलती है, फिर ऐसे चलती है, फिर ऐसे चलती है और फिर यहाँ से रेजिस्टेंस खाना शुरू करती है, फिर ऐसे कुछ दिन यहाँ समय बिताती है और फिर एक बार यहाँ आती है ऐसे। तो अगर ये मार्केट 12 से 1 बजे के आसपास अगर आपको मिल जाए और इस चैनल से बाहर जब भी निकलेगी, और ये चैनल का लेवल भी मैं आपको बता देता हूँ, ये कैंडल का लो रहेगा और ये कैंडल का लो है 16,225। 16,225 को अगर मार्केट कल तोड़ेगी फ्लैट खुल करके कुछ समय बिताने के बाद, तो एक इमीडिएट पुट की पोजीशन बनती है। एसएल थोड़ा सा बड़ा हो सकता है 16,260 का। तो दोस्तों फ्लैट खुले मार्केट तो इस बॉक्स के बाहर निकले तब हम शॉर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कर मार्केट गैप डाउन खुल जाए, 16,125 के आसपास मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, और अगर इसके नीचे खुल जाए तो एक अप का वेट करके हम शॉर्ट करेंगे। मार्केट अगर खुल जाती ही गैप अप है, गैप अप यानी कि 16,400 या 16,500 के आसपास, इमीडिएट एक कॉल की पोजीशन हम बनाएंगे। दोस्तों एक कॉल की पोजीशन में बैठेंगे क्योंकि मार्केट में एक ये सडन ये जो आज मूव आया, इस मूव में ये तो है कि यहाँ पे जो हमारे सेलर हैं उन्होंने यहाँ पे काफ़ी अच्छी अपनी पोजीशन बना के रखी है और यहाँ पे एक बार सेलर आए, फिर यहाँ एक बार, फिर यहाँ एक बार, फिर यहाँ एक बार, और ऐसी जब ये सीढ़ियाँ उतरती हैं तो मार्केट पूरी तरीके से अगले दिन नीचे आती है। बट कल मार्केट जो रिटेल ट्रेडर है उनको ट्रैप करने के लिए कुछ देर के लिए अप में खुल जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। तो मेंटल अप्रोच ये है कि हमें कल पुट के साइड में ही बैठना है और कॉल के साइड को अवॉइड करना है, और जो एग्रेसिव ट्रेडर होंगे वही कल कॉल की पोजीशन में बैठें, और जो सेफ ट्रेडर हैं उनके लिए मैं पुट की पोजीशन ही देखता हूँ। अगर मार्केट हमारे प्लान के हिसाब से मिलती है
गेट गोइंग, अगर नहीं मिलती है लीव, छोड़ देना है ट्रेड को। और कभी भी दोस्तों, जब कभी भी आप ऑप्शन में ट्रेड करने आ गए हैं, खासकर एक्सपायरी के दिन, उस एक्सपायरी में बस एक चीज़ हमेशा याद करनी है, अपने इमोशन को दूर रखना है। एसएल हिट कराना है या टारगेट हिट कराना है, एक ट्रेड ही बस करना है और उस दिन ट्रेडिंग को क्लोज कर देना है। अपने इमोशन को हावी कीजिएगा, आपका ट्रेडिंग लॉस बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। एक ट्रेड हुआ, चलो इसको मेकअप करते हैं। मार्केट मेकअप करने की चीज़ नहीं है, मार्केट एक प्लानिंग की चीज़ है, जहाँ पे आप एक प्लान तैयार करते हैं, उस प्लान के हिसाब से मार्केट मिलती है, हमारा एसएल हिट होता है या टारगेट हिट होता है, दैट्स इट। और जितनी भी वीडियोस आप देखते हो, या तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करते हो, या तो आप यूट्यूब देखते हो, या मेरी वीडियो देखते हो, मैटर ये नहीं है दोस्तों, अगर 1000 ट्यूटर हैं, 1000 स्टूडेंट हैं, तो एक टीचर 1000 स्टूडेंट को एक जैसा पढ़ाता है, सब कुछ समझाता है, बट उसमें से कुछ 2, 4, 5, 10 ही % अच्छा करके रिजल्ट दे पाते हैं। रीज़न सिंपल है, मेहनत आपको करना है, लेबर आपको करना है दोस्तों। ये सारी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये इन डेप्थ चीज़ें हैं, बहुत समय लगता है इन सारी चीज़ों को एनालिसिस करने में, जानने में, और इन सारी चीज़ों को समझने में काफ़ी समय लगता है। तो आपको करना क्या है, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसको सुनिए, समझिए, खुद का अप्रोच डालिए, खुद की एनालिसिस डालिए कि ऐसा क्यों हुआ। जैसे यहाँ पे एक मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे काफ़ी समय बिताया है मार्केट ने, यानी कि यहाँ पे मुझे लग रहा है 15 से 20 कैंडल बनाया, और अब मार्केट या तो इस बॉक्स के बाहर आ जाए या नीचे आ जाए, तो फ्लैट खुल करके वो सिचुएशन बहुत अच्छी हो जाएगी, बट मार्केट आपको ऐसा करने देगी नहीं, क्योंकि ऑपरेटर इतना बेवकूफ़ है नहीं। सो दोस्तों, कभी भी प्लान के हिसाब से चलिएगा, और एक मूव, बस एक मूव, अगर वो मूव आपका चाहे 10 पॉइंट का हो, 20 पॉइंट का हो, 100 पॉइंट का हो, बस एक मूव के लिए बैठिए, एक पर्टिकुलर रीज़न के साथ कि यहाँ पे ये पैटर्न बन रहा था, ये बॉक्स बन रहा था, मैंने यहाँ ब्रेकआउट दिया, मैंने ट्रेड लिया, कोई बात नहीं, मेरा ऐसा हिट हो गया, एक रीज़न था, ट्रेडिंग क्लोज किया, काम ख़त्म। आप विश्वास मानिए दोस्तों, आपका पैसा बनना शुरू हो जाएगा अगर आपने डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना शुरू किया, अपने इमोशन को दरकिनार किया, आपका पैसा बनेगा। और ये सारी चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हैं। आजकल लोग एग्ज़ाम देते हैं, क्रैक करते हैं, आपने कभी देखा है एक एग्ज़ाम के कंपटीशन को बीट करने के लिए कितने लोग फॉर्म भरते हैं? 1 लाख। सीट कितनी होती हैं? 1000। यानी कि 1% सीट के लिए 1 लाख लोग होप लेके आते हैं कि हमें यहाँ पे कहीं नौकरी मिल जाए। तो यहाँ तो बस डिसिप्लिन मेंटेन करना है, चीज़ों को समझना है। और ये जानते हैं दोस्तों, मैं स्टॉक मार्केट के लिए लोगों को करेज क्यों करता हूँ? मैं खुद यंग लड़का हूँ, और आप लोगों को मैं ये बार बार कहता हूँ, ये एक ऐसा बिजनेस है जो इसके पास 1 करोड़, 2 करोड़, 50 करोड़ या बैंक का कोई सेटअप नहीं है। वो आदमी इन चीज़ों को सोच समझ के अगर ट्रेड करता है, उसका प्रॉफिट खुद का है, लॉस खुद का है, सारी चीज़ें उसकी खुद की हैं। उसके सपने जो भी हैं वो अपने सपनों को यहाँ से पूरा कर सकता है। ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें एक इंटरनेट चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए या एक मोबाइल फ़ोन चाहिए, आपका पैसा बनना शुरू हो जाता है। लागत कम है, प्रॉफिट ज़्यादा है। तो दोस्तों, बस चीज़ों को सीखना है। इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर बनने में आपको बहुत समय लगता है। 1% के रेशियो के लिए आप जाते हो, फॉर्म भरते हो, रात भर स्टेशन पे सोते हो, एग्ज़ाम देते हो, रिज़ल्ट आता है, नहीं होता है, तो यहाँ पे आप फटके खाते हो, बट फटका आपको पैसे बना के देता है दोस्तों। और विश्वास मानिए, बहुत कमाल की जगह है और बहुत ही मज़ा आता है। बट इन सारी चीज़ों को समझने सीखने में थोड़ा समय लगेगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए, जाकर दोस्तों जाके अभी के अभी उस टेलीग्राम चैनल को